स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धाकड़ बेटियां। जब इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, बस इसके लिए सही दिशा में लगातार कोशिश करने की जरूरत है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जो हौसले और प्रेरणा की मिसाल है। कहानी है उर्मिला धारनिया की। उर्मिला श्रीगंगानगर जिले के एक छोटे से गांव मदेरा की रहने वाली हैं। गांव में महिलाओं का जीवन जहां चूल्हे चौके तक सिमट कर रह जाता है, वहां उर्मिला ने घर से बाहर निकलकर अपने पति के साथ मिलकर खेती में नवाचार किया। और इस नए प्रयोग से उर्मिला ने यह साबित कर दिखाया कि महिलाएं जो चाहें वो कर सकती हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं उर्मिला की कहानी, उन्हीं के सफर के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। यदि इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जरूरत है तो बस अपने सपनों को उड़ान देने की। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है श्रीगंगानगर जिले के एक छोटे से गांव मदेरा की उर्मिला धारनिया ने। उर्मिला धारनिया ने अपनी मेहनत की बदौलत जैविक कृषि के अंदर कई नवाचार किए हैं। इन नवाचारों की बदौलत उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे उर्मिला धारनिया की कहानी के बारे में। श्रीगंगानगर जिले का एक छोटा सा गांव मदेरा, यहाँ रहती हैं उर्मिला धारनिया। उर्मिला की कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है, लेकिन इनका ये सफर इतना आसान नहीं था। गांव में रहते हुए किसी महिला का आगे बढ़ना और घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर नए प्रयोग करना मुश्किल काम है, लेकिन उर्मिला ने इस मुश्किल को आसान कर दिखाया और आज गाँव की बाकी महिलाओं को भी इस काम के लिए प्रेरित कर रही है। अपनी सफलता की कहानी के बारे में बात करते हुए उर्मिला बताती हैं कि इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं था। शादी के बाद जब वो पहली बार अपने खेत में आई तो यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले थे। बच्चे बड़े हुए तो उनकी शिक्षा के लिए परिवार गांव से श्रीगंगानगर शहर में आ गया। बच्चे जब पूरी तरह से सेटल हो गए तो वो वापस अपने गाँव आई और खेती में नवाचार करने की बात सोची। मैं आई थी तो मेरे पापा सर्विस में थे और मैं सर्विस में मतलब उसी फैमिली से थी। तो यहाँ गांव में आना हुआ मेरा। गांव में मेरे पति खेती कर रहे थे, तो तब तक तो मेरा मन नहीं था कि हम खेती भी करेंगे। कई बार बच्चों के लिए पढ़ाई पढ़ाई भी करवानी थी। तो बेटियां मेरी पहली बड़ी बेटी थी, फिर छोटी, तीनों मतलब बच्चे पढ़ाई के लिए कभी दादा नानी के कहीं छोड़ा। फिर पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ाई के लिए हो गए तो हम गंगानगर शिफ्ट कर लिया हमने और बच्चों की स्टडी पूरी की। जैसे बड़ी बेटी ने डिग्री की है टेक्सटाइल में, छोटी ने एमए की है इंग्लिश में और बेटे ने एमबीए की हुई है बिजनेस मैनेजमेंट में। तो अब उसके बाद हमने सोचा कि अब बच्चे अपने अपने घर, जैसे बेटियों की शादी हो गई वो अपने घर चली गई, बेटा भी इधर उधर सर्विस के लिए कुछ कर रहा था पर उसका भी मन कम ही था। फिर मैंने सोचा, मेरा मन फिर ऐसे लगा कि जैसे खेती में हमें चलना चाहिए। तो गांव में यहाँ जैसे लाइट नहीं थी, खेत में बड़ी मुश्किलें देखनी पड़ी हमें, पूरा खेत टीला ही था। तो उसको आके हमने धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा करके उसका भी कुछ मतलब सुधार किया जमीन का। फिर काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा हमें इसमें। मेरे पति ने इसमें मुझे पूरा सपोर्ट किया और अभी जो बेटा अगर पढ़ा लिखा वो एमबीए भी है तो उसने भी पूरा सपोर्ट किया और मुझे कभी नहीं, हाँ उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि आप क्या कर रहे हो। मेरी जो जैसे कभी आए थे तो स्टीला था पूरा खेत, इसमें एक पेड़ भी नहीं था। तो हमने आके धीरे धीरे कोशिश करके इसमें पेड़ या बाग बगीचे जो भी हैं, जैसे हमने बाग भी लगा रखा है। और फिर उसके बाद जब हम खेती करने लगे तो यहाँ टीले में थोड़ी इनकम कम ही थी हमारे पास। तो सोचा देखें कि तब तक इतना ये था भी नहीं कि जहर से खेती कर रहे हैं। और मुझे नहीं नॉलेज था, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे नॉलेज था। और उससे पहले हमारे जो मेरे ससुराल वाले थे वो भी इतना जैसे डीएपी यूरिया कम ही यूज़ करते थे, वो तो उस तरफ मेरा ध्यान भी नहीं था। पर यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि खेती कैसे कर रहे हैं लोग, यूरिया डीएपी के गाड़ियों की गाड़ियाँ डाल रहे हैं, वो जहर पैदा कर रहे हैं उसमें खेती में। तो तब मेरा ध्यान बटा उस तरफ कि नहीं, हम खेती करेंगे तो बगैर जहर के। उर्मिला कहती हैं कि आज इंसान केमिकल वाली चीजों को उपयोग में ला रहा है। न चाहते हुए भी इंसानों को ये जहर खाना पड़ रहा है और लोगों को इसी जहर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने जैविक खेती शुरू की। आज उनके खेत में गेहूं, सरसों, चने सहित किन्नू, माल्टा और चीकू के कई प्रजातियों की खेती की जाती है। क्योंकि अब मार्केट से कुछ लेते भी नहीं है। हाँ, इसके साथ हमें ये पशुपालन करना मतलब एक जरूरी चीज है। ये पशुपालन मतलब गोबर के बगैर जैविक खेती नहीं कर सकते, तो ये जरूरी है। तो हमने पशुओं का जरूर किया, वो देसी और राठी गायें हम रख रहे हैं
और अपने घर से जैसे केंचुआ खाद भी हम तैयार कर रहे हैं, और गाय का गोबर, गाय गौमूत्र हो गया। तो मैं इसको महंगी नहीं कह सकती, क्योंकि ये जीरो बजट खेती है। जितना हो सकता है, मैं अर्निंग कम आ रही हो पर जीरो बजट कहूंगी, क्योंकि बाहर से हम कुछ भी नहीं ले रहे। तो क्या क्या कुछ आपने जैविक खेती के अंदर कुछ क्या तैयार किया है यहाँ पे कि जैविक खेती में तो जैसे बाग हमने माल्टा, मौसमी और ये कीनू वगैरह, और गेहूं है, नरमा कपास जैसे हो गया, और चने, सरसों, मतलब टोटली ये मल्टी क्रॉप हम कह दीजिए तो कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम सर जैसे फ्रूट के भी हमने काफी पेड़ लगा रखे हैं। देखिए आप देख रहे हो, चीकू का पेड़ देख रहे हैं आप, तो ये भी हम लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने इसमें क्या है कि जब मार्केट से हम चीकू लेते हैं ना, तो उसमें पूरा टोटली मसाले से वो कवर किया होता है। तो उसमें आप आधा देखोगे पका हुआ है, आधा कच्चा है, और उसमें भी अगर आप एक दिन रखोगे, दूसरे दिन वो खट्टा सा, पता नहीं, ऐसा टेस्टलेस हो जाता है। तो एक दिन हम किसी माली के यहाँ गए थे, मैं सॉरी भी बता रही हूँ आपको, तो उसने अपने फ्रूट तोड़ के, मैं बच्चा था, मेरे दोती थी साथ में, उसको तोड़ के दिए। तो मैं वो लेके आई घर पे, मैंने आके न्यूज़पेपर में रख दिए, 4-5 के चीकू मतलब थे। तो जब 4-5 दिन बाद हमने जब उसको वैसे ही मैंने देखा, मुझे इतना नहीं था कि ऐसे भी होते होंगे क्या, क्योंकि मार्केट से कभी खाए भी नहीं थे हमने कैसे। तो जब उनको निकाल के खाए, इतने वो मीठे थे, आप सोच नहीं सकते। मतलब मैंने मीठा मार्केट में कभी ऐसा चीकू नहीं देखा। और वो भी कि अगर हफ्ते तक पड़े भी रहे हैं तो वो खराब नहीं हुए। मतलब ये कि हम पूरा टोटली केमिकल खा रहे हैं, मार्केट से लेके आ रहे हैं। तो ये मेरा सोचना था, इसलिए हमने अमरूद है, कीनू, आम है, और सारे जितने फ्रूट पॉसिबल हो सकते हैं वो लगाए। हम नहीं तो बच्चे तो खाएंगे, कल को दोते पोते वो भी तो खाएंगे। तो जहर मुक्त खेती मेरा यही मोटिव था, और जहर मुक्त खेती हम करेंगे, चाहे भले ही कम इनकम आए, पर मैं कम नहीं कहूंगी, क्योंकि हम मार्केट में पैसा नहीं दे रहे, तो इसमें हमें बचत ही है, नुकसान नहीं है। खेती में अलग अलग तरीके अपनाने के साथ साथ उर्मिला पशुपालन भी कर रही हैं। उनके फार्म हाउस में विभिन्न नस्लों की गायें हैं। इन गायों को समय समय पर चारा पानी देना और उनकी देखभाल का काम भी वो खुद ही करती हैं। गायों की देखभाल के लिए खास तरह का शेड बनाया गया है, जो वातानुकूलित है। जी, पशुपालन हम देसी गायें रख रहे हैं, देसी साहिवाल है, जैसे राठी है, गिर है, तो इनका कर रहे हैं। और इसमें जो A2 मिल्क जो कहते हैं वो है, इसका घी और दूध बहुत मतलब अच्छा माना जाता है। तो देसी, और इसी गाय गौमूत्र हो गया, जैसे हम जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें इसका गौमूत्र और गोबर, ये चीजें भी मतलब देसी का ही चलता है, देसी। हाँ जी, बिल्कुल। तो जहाँ पर ये बड़ा बनाया हुआ आपने, इसकी भी कुछ खासियत है? जी, ये हमने जो कच्चा स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो इसमें हवा आर पार होती रहती है। और जैसे पशुओं को नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है, ठंडा या गर्म, और काफी हाइट पे बनाया हुआ हमने, तो इससे अच्छा उसका मतलब क्लाइमेट ठीक रहता है उनके लिए। पशुओं के अंदर कौन कौन सी आपके किस तरह के पशुओं में राठी, जैसे राठी गाय हो गई, देसी साहिवाल है, और गिर है, तो यही HF वगैरह हम नहीं रखते। उर्मिला का प्रकृति के प्रति ये प्रेम ही है, या जुनून भी कह सकते हैं, कि उनके घर का हर एक कोना ऐसा है जो प्रकृति के नजदीक ले जाता है। उनके घर की गैलरी हो या फिर लॉबी, हर जगह पौधे लगे हुए हैं। उर्मिला का कहना है कि कोरोना काल के दौरान पौधों का महत्व सभी को पता चला। ऐसे में घर के अंदर पौधे लगाने से सजावट भी हो जाती है और ऑक्सीजन भी मिलती है। शुरू से ही मेरा पौधों से लगाव था, शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है पौधे। तो कोशिश करती रहती थी, दूर से कहीं से सीड मिल जाए, कोई पौधा लगा लिया, कहीं नर्सरी में गई तो पौधा ले आई। मुझे सूटों से ज्यादा पौधों से लगाव है। और उसके बाद भी ये जो कोरोना टाइम चला था, उस टाइम तो लगभग ये एक बयार सी चल पड़ी थी कि हाँ, प्लांट लगाइए, पौधे, गमले, सारा। कहीं भी आप बाहर रोड पे निकलो तो गमलों की दुकान हो गई, पौधों की दुकान है। ठीक है, मैं भी इसके फेवर में, अच्छी चीज है। पहले लोगों का रुझान नहीं था, पर अभी जो पौधे देख रहे हैं आप, हर घर में नर्सरी लगी हुई है। और मुझे तो शुरू से ही था ये चाव। और अब तो मेरे तो देखिए, ये जैसे ये कहते हैं अपने स्नैक प्लांट लगे हुए हैं, तो इनमें एक एयर प्यूरिफायर का काम करता है। जो डॉक्टर काम नहीं कर पाते वो ये करते हैं। तो अच्छा, बहुत सारे पौधे हैं। जैसे मेरे एक बाहर पौधा लगा हुआ है, उसमें आप डॉक्टर के पास, दांतों के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसकी दातुन कीजिए, वो डॉक्टर है, मैं उसको दांतों का डॉक्टर ही कहते हैं। तो इस तरह से हमारे खेत में मेडिसिनल प्लांट इतने हैं कि पूछिए मत। हाँ, मैं शुरू में जैसे एक पौधा ले आती हूँ, उससे फिर मैंने हजारों पौधे तैयार किए। कोई भी आया, जैसे आप आए हो, तो उसी तरह से मैंने उनको जाते हुए कभी पौधों के बगैर नहीं जाने दिया। उनको तो डेकोरेशन और स्वास्थ्य के लिए भी तो बहुत अच्छे हैं। अपने इसी जज्बे को लेकर वो कई बार मंचों पर सम्मानित हो चुकी हैं।
और सम्मानित होने का ये सिलसिला लगातार जारी है। उर्मिला के घर में नजर आने वाले प्रशस्ति पत्र और शील्ड उनकी सफलता की कहानी बयां करते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि सभी मंचों पर उर्मिला का परिचय एक मिसाल के तौर पर दिया जाता है। खेती के अंदर जो नवाचार किए हैं उसको लेके काफी अवार्ड भी मिले आपको। जी जगह बिल्कुल, मिले हैं। जी बिल्कुल मिले हैं। कैसा लगता है इसमें? बहुत अच्छा। कैसा क्या आप पूछे मत, मैंने सोच भी नहीं सकती भी किसी किसान को भी इतनी तरजीह दी सकती है। तो मैं बड़ी वो एक्साइटमेंट भी हूँ कि हाँ, और मेरा ये कि अब एक अवार्ड का नशा सा लगे, जैसे आगे अवार्ड लेते ही रहे, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे मुख्यमंत्री से भी मेरे बेटे को मिला था गौपालन पर, और यहाँ भी मैं कलेक्टर साहब से या जो अपने सनराइज एग्रो के जो अतुल गुप्ता हैं उनसे, मतलब काफी जगह सम्मानित हो चुके हैं। और सम्मानित होना, एक अवार्ड देना नहीं, मुझे जो सम्मान की नजर से देखते हैं लोग, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा कि आप जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार भी जी देती बिल्कुल। हैं, तो क्योंकि आपने खुद ने खेती में नवाचार किए हैं, जी बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को? मैसेज देखिए जैसे महिलाएं, ऐसे तो बेचारियों को काम बहुत होता है, उनको खेती बाड़ी वो नहीं, अपने अगर खुद की जमीनें नहीं है तो भी वो हरा बनाना, पशुओं के लिए सब कुछ करती हैं। पर उसके साथ साथ मैं जैसे उनको हमेशा बताती रहती हूँ, जैसे आपने, अगर आपके घर में 1-2 पशु भी हैं तो आप खाद बनाइए, वो मुझे ला के दीजिए। या जैसे अपने नेपियर ग्रास हो गया, तो वो अगर छोटी जमीन है उनके पास, छोटी जोत है, अगर 1-2 पशु है तो वो नेपियर ग्रास एक बार बो दिया, 6-7 साल तक वो चलता रहता है। तो ऐसी चीजें मैं उनको सिखाती रहती हूँ। मोटिवेशन तो पता नहीं उनको मिलता है कि नहीं मिलता, पर कुछ लेडी, मतलब कुछ औरतें जागरूक होती भी हैं उससे, और मेरे पास काम करने भी आती हैं। और मैं सोचती हूँ वो अपने, जैसे उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा अगर ये ऐसे काम वो करेंगी तो। उर्मिला धारनिया ने न केवल खेती के क्षेत्र में नवाचार किए, बल्कि जरूरतमंद महिलाओं के लिए सहारा बनी है। उनका कहना है कि उनके गांव में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पति किसी न किसी वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे। उर्मिला ऐसी जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देती हैं। ये जी काउडंग केक कहते हैं इसको, यहाँ हमारे तो पाथियां कहते हैं, वैसे इंग्लिश का शब्द तो ये है कि काउडंग केक है। और ये हवन वगैरह में यूज होती है, बाहर भी जाती है, अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट पर लोग भेज रहे हैं, या डिमांड भी हो रही है इनकी। मैंने अभी तक नहीं भेजा, पर इसमें मैंने क्या है कि जो जरूरतमंद लेडी है ना, उनको मैंने काम दे रखा है। मैंने शुरू कर लिया, देखते हैं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, पर उनके लिए काम है। तो वो काफी, यहाँ मेरे पास में एक गाँव है, तो वो मतलब क्या कहूँ, जैसे शराब पी के वो लगभग 40-50 लेडी हैं, वो विडो हो रखी हैं, तो उनको जरूरत होती है काम की। जैसे नरमे की चुनाई हो गई, या जैसे गेहूं वगैरह कटाई होगी, उसके बाद वो फ्री होती हैं, तो उसके बाद मैंने उनको काम पे लगा रखा है। जैसे अपने खेत का काम करवाती हूँ, साथ साथ ये भी बनवाती हूँ। तो महिलाओं को रोजगार देने, महिलाओं को रोजगार, जी मैं बिल्कुल सशक्तिकरण महिलाओं के लिए मतलब ये कर रही हूँ। मैं मेरी कोशिश ये है कि मैं महिलाओं को काम देती रहूँ, ये फ्री ना रहे, तो ताकि इनको आर्थिक वो सहायता भी मिलती रहेगी, और थोड़ा बिजी भी रहती है वो मेरे पास। खेतों में पसीना बहाकर अपनी सफलता की कहानी लिखने वाली उर्मिला की पहचान महज एक प्रगतिशील किसान की नहीं रही, बल्कि अब वो एक मिसाल बन चुकी हैं। उन किसानों के लिए जो खेतीबाड़ी को घाटे का सौदा बताते हैं, वो नजीर बन चुकी हैं उन महिलाओं के लिए जो अपने सपने पूरे करने से कतराती हैं। घर की चारदीवारी से बाहर आकर उर्मिला ने जो सफलता की कहानी लिखी है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कुलदीप गोयल की रिपोर्ट।